थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और क्लासिकल थ्योरी और सेल्स लॉ ऑफ मार्केट कि लेबर मार्केट में संतुलन और मनी मार्केट में संतुलन को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा। अब हम तीसरे जो मार्केट है इसको थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत बांटते हैं और वह है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट या वस्तु बाजार। वस्तु बाजार का आशय है सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। दूसरे अर्थों में इसका आशय हुआ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर है। अब हमें यह समझना होगा कि ये जो समग्र मांग है, समग्र आपूर्ति, ये लेबर मार्केट में हमने देखा था तो उसमें श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति से इसको बराबर किया गया था। जब हमने मनी मार्केट में देखा तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई के माध्यम से देखा था, जिसको कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का सपोर्ट मिला था, एमबी बराबर पीटी के माध्यम से हमने देखा था। तो जब हम कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे तो कमोडिटी मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगा वह होगा बचत और निवेश, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग की बात करेंगे तो कौन सा वेरिएबल होगा जो इन्वेस्टमेंट्स को सेविंग से वेरिएबल कर रहा है। जैसे लेबर मार्केट में मनी वेजेस का फ्लक्चुएशंस है। मनी मार्केट में हमने देखा है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो एम इज इक्वल टू पी था, एम इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस। प्राइस में फ्लक्चुएशंस होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी में अगर फ्लक्चुएशंस होगा तो ये हमने देखा। तो कमोडिटी मार्केट में हम देखेंगे कि आई इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? ब्याज की दर है। एस ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है, यानी ये भी ब्याज की दर है। लेकिन आई आर का जो फंक्शन है, इसमें जो गणितीय संबंध, जिसको गणितीय भाषा में कहेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? वो निगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब यह है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी तो इन्वेस्टमेंट्स में वृद्धि होगी। ये डायरेक्शन जब डाउनवर्ड है तो ये डायरेक्शन अपवर्ड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन यानी कम ब्याज की दर पर निवेश की मात्रा बढ़ेगी। इसका उल्टा भी कह सकते हैं, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन्वेस्टमेंट इज लो। जब ब्याज की दर ऊंची होगी तो निवेश में कमी आएगी, निवेश की मांग कम होगी, और इस तरीके से आई और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। हम जब इसको डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा।
दूसरा है बचत भी ब्याज का फलन है, ब्याज की दर का फलन है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखेंगे और ये रिलेशनशिप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जब ब्याज की दर में वृद्धि होगी तो बचत की दर में वृद्धि होगी, जब ब्याज की दर में कमी होगी तो बचत की दर में भी कमी आएगी। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बैंक में आप तब बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जब बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। जब बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, कम होती है ब्याज की दर, तो बचत का स्तर भी कम हो जाता है, क्योंकि पीपल ऑलवेज प्रेफर्ड इन केस ऑफ व्हेन देयर इज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो व्हाई दे हैव टू केप्ट देयर मनी इनटू बैंक्स, वो अपने पास रखना पसंद करेंगे, क्योंकि मुद्रा को अपने पास रखना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन देता है। तो कुल मिला के अगर हम वापस आएँ तो देखें कि यानी जो आई और एस को रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जो इस चीज़ को बराबर करता है। यहाँ हम देखें कि जो एस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में रिलेशनशिप है वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा, यानी जो कमोडिटी मार्केट में एग्रीगेट और एग्रीगेट सप्लाई है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से आई बराबर एस किया जा सकता है। अगर आई और एस बराबर नहीं है तो देयर मे बी टू सिचुएशन, आई इज ग्रेटर देन एस, या आप ये कहें कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जब इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन एस है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और करस्पॉन्डिंगली इनकम, ये क्या है? एक्सपेंडेड है। ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए डिजायरेबल है, स्वागत योग्य स्थिति है, अच्छी स्थिति है। अर्थव्यवस्था में इस तरीके से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा। इसके विपरीत स्थिति क्या हो सकती है? आई इज लेस देन एस, तो एम्प्लॉयमेंट में, आउटपुट में और इनकम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कमी आएगी। तो इस तरीके से हम देखें कि ये दो स्थितियां हैं जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में असंतुलन देखने को मिलता है। यानी कमोडिटी मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट कब आएगा? जब आई बराबर एस होगा, यानी अर्थव्यवस्था में कोई लीकेजेस नहीं है ना। एक इक्वेशन ये आता है कि y बराबर सी प्लस आई, यानी आई या तो कंज्यूम है या इन्वेस्टमेंट है, और अगर y बराबर c प्लस एस कर दें तो यानी वाई वाई के बराबर, सी सी के बराबर है, आई एस के बराबर है। अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है और कमोडिटी मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। कमोडिटी मार्केट के जो इक्विलिब्रियम है उसको हम अगर डायग्राम के सेंस में देखें तो आप ये देखें कि ये इन्वेस्टमेंट्स लाइन है, नेगेटिव स्लोप की लाइन है, ये आपका सेविंग लाइन है जो कि पॉजिटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और यहां पर ये दोनों रेखाएं ई बिंदु पर काट रही, इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे I इज इक्वल टू एस है। I इज इक्वल टू एस, और ये किस पे है? ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट S है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएशन है, उस फ्लक्चुएशन की वजह से I अल्टीमेटली S के बराबर हो जाता है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो I और R के नेगेटिव रिलेशनशिप में और S और R के पॉजिटिव रिलेशनशिप में जब फ्रिक्शन होता है तो एक ऐसी स्टार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आती जो I को S के बराबर कर देती है।
अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं, यानी I इज S, इस रेखा को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। अगर हमने ब्याज की दर को कम कर, ब्याज की दर पूर्ववत रखी गई है, तो अगर हम निवेश को बढ़ाएंगे तो I इज ग्रेटर देन S हो जाएगा। अब इस I इज ग्रेटर देन S का मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, ये सारी चीजें बढ़ने लगी। I इज ग्रेटर देन S। और धीमे धीमे क्या होगा कि जब इनकम बढ़ने लगेगी फिर प्राइसेस भी बढ़ने लगेंगी। धीमे धीमे अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स वेरिएबल अपने आप स्वतः ऐसा काम करेंगे कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस इसी स्तर पे आएगी और I इज इक्वल टू S हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कमोडिटी मार्केट के सेंस में इसको देखा।